देखिए कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। किस तरीके ऐसा कैसे क्यों लग रहा है आपको ऐसे? बिल्कुल आप देखिए जिस तरह से वहाँ पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहाँ पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहाँ 35-40 वर्षों से विकास का कार्य नहीं हुआ है, उसको वो कैसे कहते हैं कि हम 4 साल ही बचा है, 4 साल में वो कैसे उसको बदल देंगे? आप बताइए कि जाके वहाँ कहते हैं गरीब बच्चों को हम पटना के अच्छे प्राइवेट स्कूल में, नोटरडेम में लड़कियां हैं तो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, अगर लड़के हैं तो वो कहते हैं कि सन माइकल में एडमिशन करा देंगे, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों को लगा कि शायद ये बात कह रहे हैं, तो और उनका जो नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है तो एफिडेविट में उन्होंने अपनी अथाह संपत्ति दिखाई है, तो लोगों को लगा कि शायद चलो जो सरकार के फंड से ना होगा, शायद ये अपने घर से लगा करके हमारी बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे लिए नाले हैं, गलियां हैं, जो अब अभी थोड़ी बारिश हो जाए, अगर वहाँ 4-5 घंटे बाकी पटना बारिश हो जाए तो बांकीपुर में नाव चलने लगता है। लेकिन किस तरीके से देखते हैं आप बिहार की राजनीति के ऊपर और देश की राजनीति, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी और बिहार में अब सदन के अंदर देखिए देश की जनता और बिहार की खासतौर पर और बांकीपुर की जनता ने तो अपनी तरफ से एक संदेश देने का बिल्कुल प्रयास किया है। उनको सच्चाई पता नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर जी ही ओरिजिनल बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो अभी जनता को थोड़ा समय लगेगा इस बात को समझने में, और जैसे आप वो जीत जाएंगे तो आपको देखने को भी आगे को मिलेगा। देखिए भाजपा बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी खबर है, और केवल बिहार में नहीं मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो, या नीट छात्रों पे गोली चलाने का सवाल हो, या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी, और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है। यह जो नाराजगी थी, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का।